पे देने वाले जो कंपनी है ना, वो भी कहीं ना कहीं आज यूपी में आके अपने आप को सेफ समझती है और रुपया इसलिए हम लोगों को देती है। पहले तो यहाँ चोरी चम रही होती थी। कंपनी आए, आधा लेके लेबर भाग जाए, आधा मिस्त्री लेके भाग जाता था, आधा प्रोजेक्ट मैनेजर खा जाता था। 2.5 लाख कोई सपने में नहीं सोचता था। 40,000 के लिए प्रधान से तहसीलदार तक 40,000 मिलता था इंदिरा आवास में। आयुष्मान योजना 5 लाख का बीमा। अगर आप जागरूक नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप इस सड़क पर चलने लायक नहीं। पहले एक बार बात सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, पहले धर्म जाति ये सब छोड़ के पहले जो फायदे वाली बात उसको बता दीजिए। जैसे पढ़ाई, ठीक, 5 किलो राशन के लिए, 5 किलो राशन के लिए अगर आज लोग परेशान हैं तो अपने समझ सकते हैं कितनी गरीबी है, ठीक। और रही बात जो बता रहे हैं कि धर्म क्या है यार, जैसे धर्म तब भी है, सब धर्म को मानते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और आप वो पूछ रहे हैं मुख्तार अंसारी यहाँ पहुँच गए, अगर वो पार्टी विशेष वो नेता है, अगर उसके यहाँ चले गए तो गलत बात है। हम तो यही नहीं जानते। हमारा जैसे भैया कह रहे हैं कि धर्म सब धर्म एक है, लेकिन हम अपने बाप को ही बाप कहेंगे। हमारा धर्म सब अलग अलग, बात अलग ही है। हम भी सब धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं पहले अपने पिताजी को पिता कहूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे पिताजी को हम अंकल, चाचा और ताऊ जी कह के संबोधित करें, ठीक है। धर्म में मैंने कहा धर्मो रक्षिते रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है ईश्वर उसकी रक्षा करता है। अच्छा, आप ये बताइए, जो दूसरी कम्युनिटी है वो अपने लोगों में संस्कार देती है, उर्दू पढ़ाती है, सिखाती है। कितने यहाँ हिंदू भाई, ये भाई साहब हिंदू हैं, इनसे पूछे, इनको संस्कृत का मैं श्लोक दूंगा, ये बता नहीं पाएंगे कन्वर्ट करके, ठीक है। गारंटी की बात नहीं है, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ते नहीं है, हम अपने वेद को पढ़ते नहीं है और उसके बारे में जानते भी नहीं है। और फिर हमें कोई चूतिया बना के चला जाता है, हम सुन के चले जाते हैं, हाँ यार हो सकता है कृष्ण भगवान लीला में कुछ और किए। अरे पहले कृष्ण को समझो, राम को समझो, त्याग को समझो, तब उस बात पे भी सही बात को। दूसरी चीज, भैया की बात का जवाब दे दूं? नहीं, भैया की बात का जवाब, राशन की बात कर, राशन की बात। आप मेरा नाम नोट कर लीजिए, मैं राशन नहीं पाता हूं, मैं प्राइवेट जॉब करता हूं 12,000 रुपए पे, लेकिन फिर भी मैं धर्म को आगे रखता हूं, इसलिए क्योंकि वो रुपये देने वाले जो कंपनी है ना, वो भी कहीं ना कहीं आज यूपी में आके अपने आप को सेफ समझती है और रुपया इसलिए हम लोगों को देती है। पहले तो यहाँ चोरी चम रही होती थी। कंपनी आए, आधा लेके लेबर भाग जाए, आधा मिस्त्री लेके भाग जाता था, आधा प्रोजेक्ट मैनेजर खा जाता था, ठीक है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे रोजगार, LNT है यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। पॉलीकैब है, बहुत बड़ी कंपनी है। NCC है, वाली बात कर रहे हो ना, भागने की मतलब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। जैसे मतलब दादागिरी, गुंडागर्दी, जैसे मान लीजिए आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, यहीं से हैं, आप यहाँ से हैं, तो आप यूपी को इससे पहले भली भात जानते रहे होंगे कि यूपी क्या था पहले और अब क्या है। नहीं वही जी, क्या आप वो बताइए ना, कैसे क्या एक चीज बताइए भैया, जैसे ये बोल रहे हैं उपलब्धियां बता रहे हैं इस सरकार में, भैया आप उपलब्धियां हमको गिना दीजिए, हम मान जाएं। ये राम जी छोड़ के 50 गिना देंगे और आप फिर हमसे 10 दिन बाद यही पूछेंगे उपलब्धियां क्या। कांग्रेस यहीं 3 साल से हम सब पढ़ रहे हैं, यहीं बताइए पेपर लीक हो जा रहा है, इसका कोई वो नहीं है। बिल्कुल, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं हमारे सरकार की। कि तो यूपी का पेपर लीक करते हैं क्या योगी आ रहे हैं? हाँ, जो जिसको पेपर दिया गया तो अच्छा आप बताइए, इससे पहले सरकार में पेपर लीक नहीं होता था। और कौन सी सरकार ये कहती थी कि 6 महीने में पेपर रिन्यू कराएंगे? RO का पेपर लीक हुआ 6 महीने में रिन्यू कराने के लिए बोले कि नहीं बोले? आप बताइए होगा कि नहीं होगा? आदमी मेहनत कर रहा है, यहाँ इतना खर्चा करके जा रहा है, तैयारी कर रहा हूँ प्राइवेट जॉब के साथ साथ, मैं भी RO पेपर दिया हूँ। आप ऐसा मत बोलिए कि नहीं आप नहीं जानकारी, आप अलग फील्ड से। बस इसीलिए वोट किस लिए मांगा जाता है? क्यों भक्ति के लिए मांगा जा रहा है? नहीं, मैनिफेस्टो में था ये बात। वोट केवल भक्ति के लिए मांगा जा रहा है कि आप हमें वोट दो, हम तुम्हें फ्री में। बेरोजगारी अखिलेश बेरोजगारी भी मुद्दा है, लेकिन इससे पहले कोई करेक्टर नहीं लगा हुआ था कि हम DMI बन गए UPSC। यहीं आप पूछे थे अखिलेश सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। लखनऊ में जो उनका स्टेडियम है वही उनका दिया है, ठीक। 108, 102, 100 उन्हीं का दिया था। अब बताइए, और बताइए कौन सा है? 1 मिनट में जवाब। हाँ, अब बता दीजिए। पेपर लीक होने का भी आदेश नहीं, मैं दूंगा जवाब। भैया कहे एक चीज बताइए, एक आध मेट्रो वाला नहीं बताया, मेट्रो वाला भी हम बता दें। जैसे जो सरकार जा रही है, अब वो योजना मान लीजिए योगी कभी इन फ्यूचर में गए तो जो योजना का मतलब शिलान्यास उद्घाटन में अंतर्गत जनपद करता है ना भैया आप, तो अगर कोई जाते समय कर गया और ये होगा नहीं हमरा हुआ था, अब उसको पूरा कराने वाले को क्रेडिट देंगे कि हम तो फीता काट दिए, हम तो फीता काट के जा रहे हैं, हमरे हुआ है, ये थोड़ी होता। अच्छा, इससे पहले अयोध्या में एयरपोर्ट का नहीं बना दिया अखिलेश यादव? मेरी बात सुन लीजिए आप।
जैसे भैया बोल रहे हैं फीता काटने, हम तो फीता काटने की बात बोले नहीं, ये तो बोले नहीं कि यहाँ कंप्लीट करवाने के बाद हम ये उपलब्धियां हैं, भाई वो ऐसा है, एक बार में भैया कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समय लगेगा। आप जिस प्रकार से सोच रहे हैं यहाँ सभी लोग, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं अगर बोलूंगा तो आप लोग कहेंगे मैं सरकार का विरोधी हूँ। भाजपा सरकार है, मैं भाजपा सरकार का विरोधी बन जाऊंगा तुरंत। मैं किसी पार्टी विशेष को ना सपोर्ट कर रहा हूँ और ना ही मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, मैं सही बात बोल रहा हूँ। समय अखिलेश यादव ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया ये बताइए। ये कह रहे हैं कि भाजपा, मैं बता रहा हूँ क्या किया। लखनऊ की जिस तरीके से काया पलट हुई है, समय लगेगा भैया, एक मिनट समय लगेगा, हमारी बात सुनिए, समय लगेगा। आप एक बार में सब कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपना क्या 5 साल के, ठीक है, बात मैं आपकी 100% मान रहा हूँ, सही बात है ना, लेकिन समय आया, उनका इंटरेस्ट यहाँ दिखा राम मंदिर के लिए। बहुत अच्छी बात है, हम गौरवान्वित फील कर रहे हैं अपने आप को, यहाँ खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। लेकिन आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, आप घर बनवाना स्टार्ट करते हैं, एक बार में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। किसी का उस हिसाब से बजट नहीं होता, बजट पास किया गया, उस हिसाब से काम हुआ। अखिलेश यादव ने नौकरियां दी थी 3 साल से, 3 नौकरी नहीं, हाँ बताइए। उन्होंने कहा कि योगी का इंटरेस्ट यहाँ था इसलिए राम मंदिर में इतना बनवाया, ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट सफाई में वहाँ डांसिंग कराने का था, जो 90 करोड़ रुपया लेता था डांसिंग करने के लिए। आप बताइए ना, इंटरेस्ट की बात हो रही है, सैफई और इटावा में डांस हो रहा था, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था। हाँ, वो ऐसे कमल लचकाना सांस्कृतिक कार्यक्रम में आता है। वाह भैया, हद है भैया। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आपको कुछ पसंद है ना, आप पर्सनली कुछ पसंद है कि नहीं पसंद है आपको पर्सनली कुछ? क्या बोल रहे थे? कैटरीना कैफ नाच नहीं, वो सांस्कृतिक हो गया यार, ऐसा करोगे? मुंबई से आई थी, मुंबई से पैसा ली थी पर्यटन विभाग से, मुंबई से आई थी नाचने के लिए। इनसे पूछिए कि अखिलेश यादव ने कितना नौकरी दिया, पूछिए स्टेडियम से आज कितना लोग कमा रहे हैं, हमें बताइए। योगी सरकार में ये लोग पूछते हैं कि 5 काम मोदी जी ने क्या किया, 5 काम क्या किया, ये हर जगह पूछते हैं माइक पे, 5 काम क्या किया, 5 काम बताइए मुझे। मोदी जी ने वो किया, पहली बात तो आप एक आस्तिक आदमी है, आस्थावान आदमी है, ठीक है। आपको क्या चाहिए? आपको मंदिर चाहिए था, बहुत पुराने, आपके पापा को भी चाहिए था, आपको भी चाहिए था, मंदिर दिया कि नहीं दिया? ठीक है। राशन चलिए ठीक है, उसको बढ़ा रहे हैं, वो क्यों दिया? कोरोना की वजह से दिया। वो भीख लोगों ने नहीं मांगा, ठीक है, वो कोरोना की वजह से दिया। उसके बाद एक मिनट दूसरा काम मैं बता रहा हूँ, 5 काम बता दूं, फिर एक शब्द बोलिएगा, फिर चले जाएगा। 2 काम हुआ। तीसरा काम हुआ, कितने घर में गैस सिलेंडर नहीं था, आप ये बताइए। पहली बार लोगों ने गैस जलाया, चूल्हा जलाया, एक मिनट। उसके बाद तीसरा काम ये हो गया। उसके बाद 2.5 लाख, कोई सपने में नहीं सोचता था, 40,000 के लिए प्रधान से तहसीलदार तक 40,000 मिलता था इंदिरा आवास में, ठीक है। दर भटकते थे। 2.5 लाख रुपया घर की महिलाओं को मिलता है आज, ठीक है। चौथा काम ये हो गया। और क्या? पांचवा काम क्या है? आयुष्मान योजना, 5 लाख का बीमा। अगर आप जागरूक नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप इस सड़क पर चलने लायक नहीं है। जगह जगह LED लगी है, ये अयोध्या की कल ग्रामीण सड़कों के बारे में बता दीजिए। ग्रामीण अयोध्या, आप कहाँ से हैं? आप जहाँ से आए हैं वहाँ से पूछिए, किस सड़क से आए हैं? क्या गड्ढे थे? सड़क से आए हैं? इधर भैया जो कहें 5 किलो राशन वाली बात, पहले डाई कितने में थी, यूरिया कितने में था, पहले ये मुद्दा उठाइए आप। गैस कितने में था? गैस कितने में था, अब कितने में? पेट्रोल कितने में था? पेट्रोल की जनसंख्या कितनी थी, आज कितनी है, थोड़ा इस बारे में भी बात करें। बात महंगाई पाइए ना, बात महंगाई पाइए। हाँ जी बताइए। नहीं, देखिए सरकार है, ये जनसंख्या वाली बात नहीं है, ठीक है। किसानों को 6,000 दे दिए, वही बड़ी बात है। किसानों को कहे 6,000, उनका हक है 6,000 और चाहिए, ठीक है। यहाँ बता रहे
अभी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, कहा 1 लाख रुपए 1 साल में देंगे। उससे गरीबी चली जाएगी, उससे गरीबी चली जाएगी। 5 किलो राशन से न पेट भर रहा है और 6,000 से गरीबी चली जाएगी। किसानों का 6,000 से पेट नहीं भर रहा, खेती नहीं हो रही है, उसके लिए बुदबुदा रहे कांग्रेस। कह रहे 1 लाख रुपए देंगे साल का। क्या सोना भी निकाल रहा। अरे राहुल गांधी 70 साल से क्या कर रहे थे, वही कर देते, वही सब कुछ। हाँ, भाई महीने का समय है, इसी में उड़ लें। वही कर देते। बात ये है, आप लोग सही कह रहे हैं, इस सरकार की मैं सम्मान करता हूं, बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपको एजुकेशन सिस्टम से वीक किया जा रहा है, यहाँ से वीक किया जा रहा है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे एजुकेशन, बल्कि और सब कामों पे बढ़ावा नहीं देना चाहिए भाई साहब। नहीं देना चाहिए। धार्मिक, मेरी बात, हमारा देश अगर प्रोग्रेस करेगा तो ये मंदिर बनवाने से और घंटा बजाने, बाबूजी के भूल जाने से भी बढ़ेगा। सबसे पहले जो नोटिस करना है, आपको धर्म से मतलब नहीं, आप खतना करा लो, धर्म है तो सब। नहीं, जिनको धर्म नहीं, तो जिनको धर्म से मतलब नहीं है वो जाए खतना करा ले। यहाँ पे हिंदू को चाहिए, हिंदू को धर्म चाहिए। जब धर्म का हम पढ़ रहे हैं, हमको कॉलेज मिल रहा है, हमको कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर भी मिल रहा है, हमको पढ़ाई के लिए सब सुविधा मिल रहा है। जिसको नहीं मिल रहा है वो क्या करेगा? अब जिससे एग्जाम नहीं निकल रहा है वो सरकार को काहे ब्लेम करेगा? हेलो भैया, मेरी बात को सुनिएगा, एक सेकंड। भगवान राम को मैं भी मानता हूँ, ऐसा नहीं, अंधविश्वासी नहीं है। हमको भी भगवान राम में आस्था है, लेकिन सबसे पहले जो प्राइमरी चीजें उसको सरकार को नोटिस करना चाहिए। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। क्लास तक पढ़ाई की आपने? हमने इंटर किया हूँ, डिप्लोमा मेरा कंप्लीट है और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है। पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है। जो राम, ये भारत राम की भूमि है, मेरे कृष्ण की भूमि है। और राम को लेके, जो सनातन धर्म को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के और धार्मिक अनुष्ठान के लिए अगर उल्टा बोलते हैं तो ये संस्कृति सनातन धर्म के विरोधी है। हाँ, तो इंटर तक पढ़ाई करना थोड़ा सा कम नहीं है कि ग्रेजुएट होना नहीं? अरे मैं भाई ग्रेजुएट किया हूँ, डिप्लोमा किया, और क्या चाहिए? मेडिसिन होलसेलिंग करते हैं जी। हमारा जो प्रोफेशन है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। मैंने पीएचडी किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? पीएचडी बन के आप महात्मा बन गए? तब क्या पीएचडी? मैं संस्कृति शब्द को नेपाली, हाँ मैं निखाऊंगा, यहाँ झोली में रखा हूँ। अरे नहीं। हाँ, आप कहाँ से किए हैं? मैं पीएचडी किया हूँ। हेलो, मेरी बात को सुनिए, एक सेकंड। मेरी बात सुनिए, सब बताओ तुमको। एक सेकंड, बोलने दीजिए। हमारा सीधा सा मुद्दा ये है, जो प्राइमरी चीजें हैं जो आजकल की युवाओं को चाहिए। सबसे पहले ये हम विरोध नहीं कर रहे, राम मंदिर क्यों बनना चाहिए था, बना, अच्छी बात है। इसको जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, हम भी खुश हैं। हम भी अयोध्या से ही बिलोंग। मुख्तार अंसारी के घर अतीक ये अखिलेश का जाना कैसा रहा? कुल मिला के किसी भी पार्टी का विषय, मैं हिंदू हूँ, मेरा कोई दोस्त मुस्लिम है, अगर वो परेशान हो रहा है मैं उसके घर न जाऊँ? परेशान हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत हो रही है, अगर कुछ भी हो रहा है, सुख दुख पड़ रहा है, नित्यानंद और कृष्णानंद का मैटर है, नित्यानंद पर्सनल मैटर है। धर्म एक अलग चीज है और वो मेरा पर्सनल मैटर है। आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपकी, क्योंकि हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का क्या मतलब है? यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, वही मतलब है हिंदुस्तान का। ये नहीं आप फालतू, ये जो मुख्तार अंसारी के घर अखिलेश यादव जा रहे हैं, ये मुस्लिम पे भरोसा नहीं है, अपनी बहन को तो छोड़ते नहीं, तुम्हारी बहन को कहाँ छोड़ेंगे? और क्या जो तार है उनको विश्वास ना हो तो वो दोस्त उनसे कहो ना, जिस दिन गद्दारी करेगा ना उस दिन पता चलेगा ना।